नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आ चुकी थी सब्जी और रात से ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। और सब्जी जो है, इन दिनों की सब्जी बहुत ही खराब आती है, खासकर उसमें मिट्टी रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो सब्जियां तो वैसे भी मैं धोकर रखती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि सब्जी अगर आप धोकर रख लो, सुबह जल्दीबाजी में ये रहता है कि सीधे सब्जी निकालिए और काट लीजिए। तो सब्जियां हैं, मैं धो रही थी और आज पता नहीं कैसे हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा था या जैसा जो भी हो, आज तो सब्जी में टिंडे आए हैं, वो भी मेरी फेवरेट। क्योंकि मेरे हस्बैंड को, बेटी को टिंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे तो इस समय यहाँ पर है नहीं है। तो टिंडा है, टमाटर है और हरी भिंडी तो ज़रूर आएगी भाई, क्योंकि अगर मेरी फेवरेट आई तो उनकी फेवरेट भी आएगी। तो भिंडी भी आई हुई है सब्जी में, आलू है, प्याज है। और यहाँ सारी सब्जी धो रही थी और इसमें मैंने ये जो तवेला है इसी में मैंने धो लिया, क्योंकि ये इसका जो पानी था ये मुझे अलग ही करना था। पानी एकदम साफ़ था पर 2-3 दिनों का भरा हुआ पानी था। तो मैं सोच ही रही थी कि इसको अलग कर देंगे या गैस वगैरह पोंछ लेंगे। फिर वो सब्जी आ गई तो मैंने इसी पानी से सब्जी धो ली। और सच कहूँ तो ये पानी बहुत गंदा निकला, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी और गंदगी थी। और यहाँ सब्जी धोकर रख दी थी मैंने और रात भर इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी अगर फ्रिज में रहता, फ्रिज में जाएगा सब्जी का, तो सब्जियाँ ख़राब होती ही हैं। और आप ना बरसात में आप कितने भी सुरक्षित सब्जी रखें, सब्जी ख़राब होने लगती है। तो चलिए यहाँ सब्जियों को रख देते हैं और उसके बाद लग जाते हैं दूसरे काम पर। और मुझे बनाना है भरवा टिंडा। तो भरवा टिंडा बनाने में या कोई भी प्रकार की भरमा सब्जी बनाने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। लगभग आपके पास 1.5 से 2 घंटे हो तब आप ये सारी सब्जी बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही थी, कटहल की सब्जी में भी मुझे बहुत समय लग गया था। वीडियो तो आप लोग के पास 14 या 15 मिनट का ही जाता है, पर इन सारी तैयारियों में टाइम बहुत लगता है। तो खाना वगैरह तो मेरा बन ही गया था, क्योंकि हस्बैंड को आने में काफ़ी टाइम हो गया था। और मैंने सोचा चलो भरमा का जो मसाला जो मैं बना कर रखती हूँ वो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी भून ली है मूंगफली। और 1 कटोरी से ही सारी चीज़ें मेजरमेंट करना है। 1 कटोरी मूंगफली है, 1 कटोरी तिल है, 1 कटोरी ही बेसन ले लेंगे। तो ये तीनों चीज़ एक बराबर मात्रा में लेना है। 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी है, मेथी थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ले लेंगे अपने स्वाद के अनुसार लाल वाली सूखी मिर्च और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, एक फुल कटोरी नहीं थी, थोड़ा सा 1-1.5 इंच कम था। बराबरी नहीं की थी धनिया की, थोड़ा सा मैंने 1 कटोरी से कम लिया था। पर बाकी मसाले ये धनिया मिर्ची से, सॉरी, मेथी जीरा और मिर्ची से ज़्यादा ही था। तो चलिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ को भून लिया था। उसके बाद भून लेंगे बेसन। वैसे मैंने भरमा मसाला की जो रेसिपी है वो काफ़ी बार शेयर की है, शायद 2 बार की है। और मेरे पास नारियल पाउडर नहीं था। अगर आपके पास 1-2 चम्मच नारियल का पाउडर हो या वो किसा हुआ पाउडर हो या घर का नारियल हो, उसको किस के भी डाल सकते हैं। पर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। देखिए सारे मसाले मैंने भून लिए थे और ये ठंडे हो गए हैं। तो इसको पीस लेते हैं मिक्सर में। और ये भुना हुआ बेसन है। आप चाहें तो भुने हुए जो चने आते हैं मार्केट में, उसका पाउडर भी मिला सकते हैं। आप उसको पीस लीजिए मिक्सी में। और छलनी से उसके जो छिलके होंगे वो निकल जाते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ मैं ये सारा मसाला पीसकर इसी कढ़ाई पे मिला दूंगी। और अभी मैं और भी इस पे मसाले मिलाऊंगी। और सच कहूँ, अगर ये मसाला आप बना के रख लेते हैं ना, तो कोई भी भरवा जो सब्जी है ना, बनाने में बहुत आसानी होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वरना भरवा सब्जी बनाने में जितने देर में आप पूरा खाना बना लेंगे ना, उतना टाइम तो सिर्फ आपको भरवा के मसाला और सब्जी बनाने में ही लग जाता है। तो चलिए यहाँ मैंने मसाला पीस के और रख दिया था। और यहाँ ये मसाला काफ़ी गर्म है, तो चलिए इसमें कुछ सूखे मसाले मिला लेते हैं। 1 चम्मच मैंने डाल दी थी इसमें कलर वाली देगी मिर्च। और इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला जितना था मेरे पास, 2 से 2.5 चम्मच वो डाल दिया था, क्योंकि इसमें अमचूर भी होता है, काला नमक भी होता है। और 1 चम्मच करीब मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि गरम मसाला का टेस्ट हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है ज़्यादा, मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा ही डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से डालें। और हल्दी पाउडर। इसके बाद डाल देंगे इसमें हींग। तो हींग मेरे पास पिसी हुई है। तो लगभग मैंने चम्मच के पीछे वाले हिस्से से 2 बार डाला था, क्योंकि हींग ये वाली तेज भी है और थोड़ा सा
इसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। और आप फाइनली डाल देते हैं इसमें नमक। तो अब इस भरमा मसाला में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाइए और उसमें ये मसाला डाल दीजिए। और अगर आप प्याज अदरक लहसुन नहीं खाते हैं, उसका पेस्ट नहीं डालते हैं, तो फिर आप सीधे ये मसाला भर के भी सब्जी बना सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो चलिए इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसको अभी हम रात भर ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है और गर्म में अगर हम इसको भर देंगे ना तो होगा क्या, इसमें हो जाएंगे कीड़े। और वैसे भी बारिश का समय लग चुका है, तो इस समय तो सारी खाने पीने की चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से और व्यवस्थित रखना पड़ता है। तो चलिए इसको ढक के रख देंगे और सुबह ही यहाँ की व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैंने गैस वगैरह सब अंदर ही रख ली है, क्योंकि ना बाहर अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और इसका मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था, कि अभी मैं फ़िलहाल तो अकेली ही हूँ घर पे, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, तो थोड़ा सा ब्लॉग अकेले ही बन रहे हैं। कहीं कहीं ज़रूरत होती है कि कोई बना दे, पर इस समय बच्चे हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। तो चलिए यहाँ मैंने निकाली हैं टिंडे और इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। और इसके बाद 4-4 कट लगा लेंगे और टमाटर भी 2-3 कट करके डाल देंगे, क्योंकि हस्बैंड को टिंडा नहीं खाना है। अभी एक दिन मैंने बनाए थे इसके पहले, जब ये आए थे उसके पहले, तभी उनने कह दिया था मुझे नहीं खाना भाई, मत बनाना, पर मुझे तो खाना है, तो मैं तो अपने लिए बनाऊंगी। और काफ़ी लंबे समय से सोचो, पिछले 1 साल से मैं सोच रही थी भरमा टिंडा खाने के लिए, तो आज फाइनली बना ही लेते हैं। और खाना बनाने में रोज़ टाइम हो जाता है, तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह लगभग 5 बजे ही उठ गई थी। और ये सारा सेटअप यहाँ पर किया, क्योंकि ये सब करने में भी टाइम लग रहा था। और यहाँ जो ये कटोरी है, इसमें था 2 चम्मच के करीब तेल। तो आप तेल ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, पर मैंने तेल लिया है। तो 2 चम्मच जैसे तेल था और इसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच मसाला लिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भर देंगे हम इन टिंडा के अंदर, भर देंगे और टमाटर में भर देंगे। तो ये बड़ा आसान तरीका है भरमा सब्जी बनाने का। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये तरीका, और आप लोग भी ज़रूर एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा। और जब तक मैं यहाँ टिंडा में मसाला भर रही थी, तब तक वहाँ मेरी कढ़ी और चावल हो गया था, क्योंकि रोज़ खाने में देर हो रही है, रोज़ देर हो रही है, और कभी कभी तो डांट भी पड़ जाती है। और यहाँ कढ़ी चावल हो चुका था और इस गंजी में मैंने रख दिया था पानी उबलने, यानी इस पतीली में, इसके ऊपर जाली वाली प्लेट रख दी है। और बस इस तरह से इनको रख देंगे, पूरे टिंडा और टमाटर। और उसके बाद में इसको ढक देंगे बहुत अच्छी तरह से, और ज़्यादा नहीं, 15 या 20 मिनट, 15 मिनट लगा होगा मैक्सिमम इसको पकने में, भाप में पकने में 15 मिनट से कम ही लगा होगा। और क्योंकि टिंडा काफ़ी सॉफ्ट थे, बड़े टिंडे थे नहीं। और यहाँ मैंने इसके ऊपर रख दिया है ये कटोरा। और इसको आराम से पकने देते हैं। जब तक कर लिए थे मैंने बाहर की पूजा वगैरह, क्योंकि पूजा पाठ भी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सब्जी जो टिंडा वाली पतीली थी वो मैंने पीछे कर दी है, आगे मैंने पका ली है कढ़ी। और यहाँ पर जो टमाटर पके थे वो मैंने इसके पहले ही निकाल लिए हैं। और ये टिंडा भी बहुत आसानी से और बड़े जल्दी ही पक गए थे। और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, ये पानी अभी उपयोग में आ जाएगा। और इस गंजी में मैं खाली कर दूंगी कढ़ी। काफ़ी लंबे समय के बाद कढ़ी बनी है। और हमारी एक सिस्टर जी बोल रही थी कि आपके यहाँ कढ़ी बनती ही रहती, तो हमारे यहाँ बस नहीं, हमारे यहाँ गांव में ना हर 2-4-8 दिन में कढ़ी तो बनना ही है, या हफ्ते में एक बार कढ़ी बनती ही है। क्योंकि घर की ही छाछ रहती है, घर का ही मट्ठा रहता है ताज़ा, तो जब मन होता तब हम लोग बना लेते हैं कढ़ी। और यहाँ इसी कढ़ाई को मैंने धो लिया था और इसमें रख दिया था तेल, और थोड़ा सा डाला है जीरा, और अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और इसके बाद डालेंगे टमाटर। चाहे तो आप जो भरमा मसाला मैंने डाला था वैसे भी आप बना सकते थे, डायरेक्ट तेल में फ्राई करके, पर मैं आज बना रही हूँ ग्रेवी वाला भरमा, क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना था ग्रेवी वाला भरमा। और काफ़ी लंबे समय से मुझे ग्रेवी वाले बैंगन भी खाना है, पर बना ही नहीं पा रही थी। अब जब भी मार्केट से सब्जी आएगी तो जो भरमा वाले बैंगन होते हैं छोटे वाले, वो बुलवाना है और फिर वो बनाएंगे। तो चलिए यहाँ प्याज को, जो ये पिसी हुई प्याज होती है, इसको जो है पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको पका लेते हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। और टमाटर जो है छोटे वाले टमाटर थे, बहुत खट्टे टमाटर थे। और इसमें 1 चम्मच मैंने यही भरमा का मसाला डाला है, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और नमक डालना पड़ा। और हल्दी मुझे कम लग रही थी इसमें, वैसे तो मसाले में हल्दी थी, फिर भी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने दोबारा से इसमें हल्दी डाली है। और आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप अदरक लहसुन के पेस्ट में आप ये भरमा का मसाला डाल के डायरेक्ट टिंडा में भर के तेल में छौंक सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है आज।
तो यहाँ डाल दिया था मैंने नमक, क्योंकि बताया ही टमाटर काफ़ी खट्टे थे। तो चलिए यहाँ पर मैं सूंघ कर चेक कर रही थी कि प्याज पकी है या नहीं। और थोड़ा सा ये सब्जी का जो पानी था जिसमें हमने जो सब्जी उबाली थी यानी भाप में पकाई थी, वही पानी वो मैंने अलग नहीं किया था। और बस यहाँ मसाला बहुत अच्छी तरह से पक गया था, तेल भी छोड़ दिया था। और सारे जो टिंडा है टमाटर है डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से नीचे से चला देंगे। और आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, आप सीधे इसको टिंडा रख सकते हैं एक बर्तन में और उसके ऊपर से ग्रेवी डाल सकते हैं। पर मैंने कहा थोड़ी 2 मिनट और इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकने देंगे। तो चलिए कढ़ाई कर देते हैं पीछे, आगे का रख देते हैं दूध पकने के लिए। और जब तक मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि बताया है खाना बहुत जल्दी बनाना था। और 9:30 बजे मेरा खाना सारा कंप्लीट हो गया था, नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ सारा काम हो गया था। जल्दी उठने से सारे काम जल्दी ही निपट जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सब्जी आप देख ही रहे होंगे, बहुत बहुत गजब की लाजवाब सब्जी बनी थी। तो चलिए खाने का काम हमारा कंप्लीट हो गया है और छुटपुट जो काम हमारे हैं अब वो निपटा लेते हैं। और हमारी एक बहन ने पूछा था कि यशी जब घर पे रहती है तो पेपर देने जबलपुर क्यों जाती है। तो सिस्टर जी, यशी जो घर पे रहती है पर उसका एडमिशन जबलपुर में है। और कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, कहीं भी आप बच्चे पढ़ाते हैं तो सेंटर हमेशा स्कूल का जो रहता है सिस्टम कहना चाहिए, देखिए मैं भूल गई, शिक्षा माध्यमिक मंडल और यूनिवर्सिटी ही तय करती है। आपके हमारे तय करने से कुछ नहीं होता है कि घर पे रह रही तो घर पे एग्ज़ाम दे। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि यसी ने कंप्यूटर के पेपर भी मंडला से दिए थे, जबकि वो कंप्यूटर जो है यहाँ से कर रही है जहाँ वो रहती है और एग्ज़ाम सेंटर उसका मंडला था। तो ऐसा ही होता है, जब आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस कॉलेज में सेंटर दिया जाए। और जिस कॉलेज में यसी का एडमिशन है उस कॉलेज में भी यसी के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, दूसरे कॉलेज सेंटर दिया गया वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए यहाँ गैस भी साफ़ कर देते हैं ताकि शाम का मेरा सारा काम यहाँ से निपट जाए। और गैस काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो गई थी क्योंकि रोटी सेके थे और पता नहीं क्यों मेरे हाथ ना आटा बहुत ज़्यादा गिरता है, गैस हो चाहे ज़मीन हो बहुत ज़्यादा आटा गिर जाता है। और फटाफट से बर्तन भी पूरे लगा देते हैं स्टैंड पे। और आज हस्बैंड ने एक हेल्प कर दी थी कि बर्तन जो सुबह वाले बर्तन रखे रह गए थे उनको सब सेट कर दिया था, सॉरी रात शाम टाइम के बर्तन थे वो रखे थे, उनको सब उल्टा सीधा जैसे तैसे उनसे बना उनने सेट कर दिया है। और अब मैं दोबारा ये सुबह के जो बर्तन धुले हैं इनको सेट कर देती हूँ और लगा देती हूँ यहाँ कच्ची रसोई में झाड़ू, क्योंकि कचरा बहुत होता है। और चूल्हे पे अगर आप खाना बनाते हैं देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सच कहूँ तो कचरा बहुत होता है, क्योंकि लकड़ी कंडे जलते हैं और लकड़ी कंडे का जो धुआं होता है वो ही दीवार पे सबसे ज़्यादा बैठता है और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है। तो अब चूल्हा तो लगभग जलेगा ही मेरा, क्योंकि अब बारिश भी लग चुकी है। और अब थोड़ा बहुत चूल्हे में खाना बना लो और उसके अलावा जो कपड़े सूखते नहीं वो भी मैं यहाँ फैला देती हूँ। चलिए इतना सारा कचरा यहाँ हो गया है। और फ्रेंड्स जो भी मेरे वीडियो में न्यू आए हैं प्लीज़ आप लोग ये मत कहिएगा भाई आपके घर गंदगी है, क्योंकि बारिश आ चुकी है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा सीलन हो गई। मैंने काफ़ी वीडियो में पिछले बार भी मतलब लगभग 2-3 साल से सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो देखते ही हैं, बाकी टाइम तो घर साफ़ रहता। पर अभी बारिश में आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लेंगे ना, अगर सीलन होगी तो गंदगी दिखेगी ही। तो चलिए यहाँ कपड़े मैं फैला दूंगी क्योंकि बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की सी, और कपड़े मैंने फैला दिए। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ कूलर का पानी निकालने के लिए, क्योंकि ये पानी से थोड़ी सी बदबू आने लगी थी और अब कूलर की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम पानी निकाल देंगे। और काफ़ी सारे प्रश्न मेरे से पूछे जा रहे हैं, हमारी दीदी लोग पूछती हैं कि यशी अकेली क्यों है, आपके दूसरे बच्चे क्यों नहीं हैं। तो इसका भी मैं क्या बताऊं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दूसरे बच्चे हुए नहीं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किसका क्या जवाब दूँ मैं। पर आप लोग के सवाल बहुत ज़्यादा हैं ये, तो मैं आपका इसका ज़रूर जवाब दूँगी। और सच कहूँ तो कोशिश तो बहुत किए, पर मेरे बहुत ज़्यादा जो अवर्शन होने की वजह से मेरे दूसरे बच्चे नहीं हो पाए और काफ़ी ट्रीटमेंट भी कराया, पर अब सब ठीक ही है। और यही वजह है कि जो मेरे हेल्थ आप लोग को दिखती, शरीर तो आप लोग को मेरा फैला दिखता, पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो इस विषय में मैं आप लोग से फिर कभी फुर्सत में कभी बात करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा।
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, यहाँ पोंछा भी लग गया है और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में।